हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं पूरी जो है संस्कृति आईएएस की टीम की तरफ से। ये हमारा जो है 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन जो है सिर्फ जो है कैलेंडर की तारीख में नहीं, बाकी जो स्वतंत्रता हमें मिली है, हमें पता है बहुत सारे लोगों ने अपना जो है जीवन बलिदान किया था। लगभग 200 सालों की जो है गुलामी झेलने के बाद आज के ही दिन जो है लाल किले से झंडा फहराया गया और हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो, या कह सकते हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके मन में कभी ना कभी आए होंगे। उन्हीं को यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाली कि क्या और कैसे। पहली बात तो हमारा प्रश्न ये है कि 15 अगस्त को ही क्यों मिली थी आज़ादी। आपके मन में आया होगा क्योंकि ऐसा क्या खास दिन है जो इसी दिन हमें आज़ाद कर दिया गया, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद में। तो 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने आज़ादी का दिन इसीलिए इसी को चुना था। अब इसके पीछे की जो स्टोरी है मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या लिखा है, देश में स्वतंत्रता दिवस हम जो है हर बार कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। बहुत बिल्कुल पुरानी बात है, वो लगेगा कि आप मैम क्या कुछ नया बता रही हैं। 15 अगस्त 1947 का ये वो दिन है जब हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। इसके पीछे दूसरी खास बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध, देखो इस दिन जो है 1945 को 15 अगस्त को जो है विश्व युद्ध जो है खत्म एक तरीके से कह सकते हुआ था। और इसी दिन जो है जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने जो है हाथ खड़े कर दिए थे या घुटने टेक दिए थे। तो ये दिन जो है माउंटबेटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए आप कह सकते हो ब्रिटिश शासन के अनुसार भारत को 30 जून इन्होंने तय किया था कि हम 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके काफ़ी लंबे समय पहले, या मतलब इसके काफ़ी पहले ही जो है इन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कर दिया। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में बात करें। देखो पहली बात तो क्या है, 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस जो है बिल पेश किया गया। उसके बाद जो है स्टोरी आगे बढ़ी। देखो बहुत सारे कारण हैं। एक तो माउंटबेटन वाला है, दूसरा जो है भारत और पाकिस्तान को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया कि हम अपना अपना अलग अलग देश बनाएंगे। बहुत सारे जो है हिंसात्मक घटनाएं होने लगी जो माउंटबेटन के हाथों से जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, जिनको संभाल पाना उनके बस की बात नहीं। तो उन्होंने लगा कि भाई इनको एक साल संभालना मुश्किल नहीं, इनको अभी से जो है जल्दी से आज़ाद कर देते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि वन बाय वन हम कवर करेंगे। पहले बताती हूँ फ्रीडम ऑफर के बारे में, जो कि संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर आया है। 10 से लेकर 15 अगस्त तक जो है ये ऑफर चलने वाला है, ठीक है। यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स हमारे पास है। प्री प्लस मेंस लाइव और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इसकी फीस जो है 35,000 है। अगर आप ईएमआई की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसमें ईएमआई भी मिल जाएगी। दूसरा बैच हमारा यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है। 60% से अधिक डिस्काउंट के बाद 30,000 में मिलेगा। 2 ईएमआई की यहाँ पर आपको विकल्प दिए जा रहे हैं। लास्ट बैच हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट बैच जो है प्रीलिम्स का। इस पे भी 2 विकल्प आपके पास हैं। जीएस ओनली 11,000 में है। सीसेट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो ये 15,000 में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं हमारी स्टोरी पर। स्टोरी हमारी क्या कहती है, इस जो बिल पेश किया गया, बिल में क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई। भारत के आखिरी वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन था। बताया मैंने आपको जो है, पहला तो जापान ने जो है घुटने टेक दिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में जो है कमांडर थे उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय जो है माउंटबेटन को ही दिया गया। तो वो चाहते थे कि ये जो दिन है ये मेरे जीवन का सबसे खास दिन हो। जब उनसे जो है उन्हीं से सलाह मशवरा किया जा रहा था कि भारत को कब आज़ाद करना, तो उनको लगा कि सबसे अच्छा दिन तो मेरी लाइफ का यही है, तो मैं इसी दिन को और जो है बड़ा बनाता हूँ। और बोले कि भाई अब जो है जून 1948 में नहीं, हम तुम्हें कब आज़ाद कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों मध्य रात्रि के समय ही जो है भारत आज़ाद हुआ। जब ये बोला गया कि जो है 15 अगस्त 1947 को हम आपको आज़ाद करेंगे, तो भारत के बहुत सारे ज्योतिषी थे वो नाराज हो गए कि 15 अगस्त का दिन जो है शुभ नहीं है हमारे लिए। तो बोला गया कि आप क्या करते हैं, तो जो है ब्रिटिशर्स ने जो है सुझाव निकाला कि ठीक है 14 तारीख को रात को 12 बजे तुम्हें आज़ाद कर देंगे हम। उन्होंने बोला 14 तारीख को रात को 12 बजे आज़ाद कर देंगे। तो आपकी ज्योतिषी खुश, क्योंकि 15 नहीं हुआ है, हम 14 को जो है 12 बजे करेंगे तो 15 भी हो जाएगा और 14 भी मान के चल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या किया गया, इन्होंने जो है इसी
तरीके से सुझाव निकाल करके या जो भी चीजें हैं उसको काउंट किया। तो अंग्रेजी परंपरा के अनुसार रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ऐसे में 14 तारीख की रात को 12 बजे 15 तारीख ही कहा जाता है और वही हिंदी गणना के अनुसार जो है सूर्योदय के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है और इसलिए जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब आपके मन में कई बार ये प्रश्न आया है कि जो है पाकिस्तान एक दिन पहले क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कल अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर लिया है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, दस्तावेजों में देखेंगे तो एक ही दिन आज़ाद हुए थे। अब उनके मन में जो भी आया है उन्होंने एक दिन पहले शुरू कर दिया अपना मनाना। जब तक जो है जिन्ना जिंदा थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, वहां पे सारी चीजें संभाल है, तब तक जो है उन्होंने साथ जो स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 स्वतंत्रता दिवस उन्होंने 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किए हैं। उसके बाद उनको जो है मन में आई जो भी चीज उसके हिसाब से बदल दिया। तो क्या लिखा है, अंग्रेजों से जो है एक ही दिन आज़ादी मिलने के बावजूद भी दोनों अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं। रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना साहब की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाता है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि 15 अगस्त की आज़ाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। सुनते हैं वो हर बार 15 अगस्त की आज़ाद सुबह, लेकिन कब सुन रहे होते, 14 तारीख को। पाकिस्तान बनने के बाद जो है 2 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाए गए, लेकिन जिन्ना साहब की आंखें बंद होते ही जाने किसने चुपके से स्वतंत्रता दिवस का घड़ियाल पूरे मतलब घड़ियाल क्या घड़ी जो है उन्होंने पाकिस्तान में पूरे एक दिन, शायद जो है कह सकते हैं कि जब भारत मना रहा है तो हम क्यों मनाएं उस दिन, हम अपना अलग मनाएंगे। और जो है बहुत सारे अगर आप जो है फैक्ट्स देखेंगे तो जब स्वतंत्रता दिवस मनाना था तो अब एक ही व्यक्ति को अगर जो है पाकिस्तान और भारत जो है दोनों बुलाएंगे, जैसे सोचो एक ही दिन मनाया जाता। अभी ट्रंप के जो रिलेशंस हैं या यूएसए के रिलेशंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं किनके साथ, जो है पाकिस्तान के साथ। अब वो भी बुलाते और हम भी बुलाते, एक ही दिन पड़ता तो समस्या हो जाती। अब तो वहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान के डाक टिकट देखते हैं तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता के 11 महीने बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। इन टिकटों पर साफ तौर पर जो है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 छपा हुआ है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है 14 नहीं बल्कि 15 ही है, वो अपने हिसाब से मनाते हैं, पता नहीं क्यों। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो है ये 1947 का ये भी बताता है और ये पास किया गया था, इसमें भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, राजा जो है इसमें लिखा है क्या कि ब्रिटेन के जो छठे राजा थे 18 जुलाई 1947 को प्रमाणित किया था और इस एक्ट की एक प्रति पाकिस्तान के सेक्रेटरी जो है जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने, जो इसके बाद मतलब जिन्ना की मृत्यु के बाद जो है काफ़ी लंबे समय बाद जो है प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे, 24 जुलाई 1947 को कायदे आज़म को भेजी गई थी। ठीक है, तो ये सारा हुआ है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स में देखें तो इनका भी आज़ादी का जो दिन है 15 अगस्त ही है, वो बाकी फिलहाल अपने हिसाब से मना रहे हैं। ये कानून 1983 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए दस्तावेज द ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 12 के पेज नंबर जो है 234 पर है। इसका अनुवाद कायदे आज़म पेपर्स प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद द्वारा प्रकाशित जिन्ना पेपर्स के उर्दू अनुवाद के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 45 से लेकर के पेज नंबर 72 तक आप देख सकते हैं। इस कानून में साफ तौर पर भी सिमिलर यही लिखा है कि ये भी जो है इसी दिन आज़ाद हुए। ये चैप्टर पूरा है। ठीक है, इसमें जो है अगर इसका सार निकालेंगे तो वही जो आपको मैंने बताया वही बताया जा रहा है कि जो है हम सिमिलर डे पे जो है सेम डे पे आज़ाद हुए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि 15 अगस्त को लाल किले पर ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है। हमने कोई और जगह क्यों नहीं चुनी, और भी बहुत सारे जो है बड़ी बड़ी जगह हैं पूरे भारत में, तो लाल किला ही क्यों चुना गया। देखो जो मुगल बादशाह थे ना बड़े बड़े, वो भी जो है जनता को फरमान लाल किले से देते थे। और मुगल बादशाह का मतलब जो है उस समय मान के चलो कि पूरे भारत के जो है बादशाह के रूप में जो है मानते थे। तो अब जब हमारे जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, तो अब अगर वो कहीं से भी जो है कोई संदेश देना चाहते हैं बहुत महत्वपूर्ण, तो वो लाल किला ही होना चाहिए। और स्वतंत्रता संग्राम के समय लाल किला बार बार जो है जिक्र रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भी, और भी जो है ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जहां पर लाल किला जो है चर्चा का विषय रहा है, इसीलिए जो है लाल किले को चुना गया। देखो क्या लिखा, तो शाहजहां द्वारा निर्माण करा गया, मुगल साम्राज्य के वैभव का प्रतीक था। 1877, 1903, 1911 तक ब्रिटिशर्स ने 3 शाही दरबारों का आयोजन कहां पर किया, दिल्ली लाल किले में। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज का राज्याभिषेक भी किया गया। राज्याभिषेक के बाद राजा और रानी लाल किले के झरोखे पर खड़े हुए के लोगों का यहाँ पर अभिवादन किया था इन्होंने।
इसी झरोकों से कभी जो है मुगल बादशाह जनता के सामने आते थे, इसलिए एक तरीके से कहने का तरीका हो गया कि अब हम बादशाह हैं। जो लाल किले की प्राचीर से जो है आदेश संदेश जो भी आप कहें वो देगा, वो मान के चलिए कि पूरे भारत का बादशाह हो गया। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, वो थोड़ा सा जो है शासन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन मतलब तो वही निकलता है। 1943 में हुई एक घटना ने लाल किले को आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बना दिया। उस साल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। पहली बात उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया, लाल किला दिल्ली में। उसके बाद क्या किया उन्होंने, आजाद हिंद सरकार के गठन के बाद वो रंगून गए और बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के शासक भी रह चुके थे, उनकी जो है कब्र पर गए थे। उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज से कहा, हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे सिपाही दिल्ली पहुंचकर ब्रिटिश साम्राज्य की कब्र लाल किले में विक्ट्री परेड नहीं निकालेंगे। इन्होंने लाल किले का जिक्र किया, बहुत बड़े स्तर पर जो है किया गया। उसके बाद ये और महत्वपूर्ण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आईएनए के 3 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाया जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के जो है ताबूत में आखिरी कील इसी को बोला जाता है। आईएनए के 3 अफसरों को गिरफ्तार किया गया, तो इनकी रिहाई के लिए बड़ी मात्रा में जो है आंदोलन वगैरह हुए, प्रदर्शन वगैरह हुए। 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी ने जो है, नेवी के जो सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जो 3 जिनको गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिशर्स को, इनको छोड़ना पड़ा। फिर इसके लगभग 1 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इस प्रकार लाल किला 1857 की क्रांति से पहले और 1947 के बाद जो है भारत को जोड़ता है। लगातार जितनी भी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं उसके सबको कनेक्ट करके रखता है। वही तिरंगा फहराया जाना एक सांकेतिक यात्रा के पूरा होने जैसा संकेत है, आज़ादी से गुलामी और गुलामी से आज़ादी की जो हमने यात्रा यहाँ पर तय की है। आज़ादी के समारोह के लिए लाल किले का चुना जाना भारत के लिए अपनी विरासत को दोबारा प्राप्त करना, या जो है एक तरीके से मैसेज जो है कन्वे करने का तरीका है। पहली बार लाल किले पर तिरंगा, अगर कभी पूछे आपसे कि क्या पहली बार जो है 15 अगस्त को 1947 को लाल किले से तिरंगा फहराया गया था, तो नहीं। 15 अगस्त को जो है तिरंगा यहाँ से नहीं, तिरंगा फहराया गया था जो है इंडिया गेट के पास जो प्रिंसेस पार्क है वहां से। 16 अगस्त को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे, उन्होंने जो है लाल किले से जो है फहराया था और देश को संबोधित किया था। कब? 16 अगस्त को। अपने पहले भाषण में उन्होंने विशेष रूप से नेताजी को याद किया। उन्होंने 1943 में ही लाल किले पर आजाद भारत का झंडा देखने की तमन्ना जाहिर की थी। 1943 में ही किन्होंने? नेताजी ने। ओके, अब बात करते हैं 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस। तो भारत ही नहीं, बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, तब से हम हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया में अन्य 4 देश भी यहाँ पर हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्गो हो गया, लियूटेंशियन हो गया, साउथ कोरिया हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। इस देश का नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं कहीं तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग प्रकार से है। तो ये यूरोप का एक देश है, छोटी सी कंट्री है, ये भी अपना जो है इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि जो है बहरीन भी 15 अगस्त को ही ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन वो 15 अगस्त को अपना नेशनल डे के रूप में नहीं मनाता, बल्कि साल से जो 16 और 17 दिसंबर को जो है बहरीन का नेशनल डे मनाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मना रहे हैं। तो जितने भी फैक्ट्स थे हमारे 15 अगस्त से संबंधित वो हमने पढ़े हैं। जो इंटरेस्टिंग से मतलब रोचक से प्रश्न आपके मन में आते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। बाकी इस बार का जो है हम पता है कि 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बात करें तो इस बार जो थीम रखी गई है विकसित भारत, हम चाहते हैं कि 2047 तक जो है हमारा भारत विकसित हो जाए या विकास कर ले। बाकी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दिल्ली में ही मनाया जाता है। आपको पता है दिल्ली के जो है 50 जो भी सफाई कर्मी हैं उत्कृष्ट किस्म के, उनके परिवार को या उनको जो है परिवार सहित जो है संबोधित किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा जहां पर जो आज सेलिब्रेशन हो रहा है। बाकी पॉइंट्स और फैक्ट्स जो हम लगातार वर्षों से पढ़ रहे हैं वही हैं। तो चलिए ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास को खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर बहुत बेहतरीन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।